आम लोगों की राय जानते हुए हम आ चुके हैं खोड़ा कॉलोनी की एक और स्थानीय कॉलोनी में। हम यहाँ से लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि जो ईवीएम का मुद्दा है, विशेष तौर पे साहिबाबाद विधानसभा की बात की जाए तो जो ये बात कही जा रही है ईवीएम के ऊपर, उन पे उनकी क्या राय है? आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। मोहम्मद आसिफ जी, जिस तरह से ईवीएम पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश चुनावों के दौरान कहीं ना कहीं ईवीएम में धांधलेबाजी हुई है। आपको लगता है कि ईवीएम के साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है? नहीं, बिना देखे तो मैं कह ही नहीं सकता ना। जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख सकता तो दूसरों को कैसे कह सकता हूँ कि मशीन में दिक्कत आई है या नहीं आई है। बिना देखे मैं नहीं कह सकता इस चीज़ को। लेकिन कुछ एक मामले ऐसे सामने आए हैं, चाहे वो बीएमसी चुनावों के दौरान का एक उदाहरण सामने आ रहा है, इसके साथ कुछ वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं। तो ये मांग उठने लगी है कि जो पुराना तरीका था बैलेट पेपर का, आपको क्या लगता है कि ईवीएम ज़्यादा बेहतर है या फिर बैलेट पेपर? बैलेट पेपर ज़्यादा है वैसे तो। बैलेट पेपर ज़्यादा बेहतर है। आपको लगता है कि जिस तरह से ईवीएम और बैलेट पेपर के बारे में कहा जा रहा है, तो आपको लगता है कि ईवीएम में कहीं गड़बड़ हुई है? जी बिल्कुल लगता है, क्योंकि जिस हिसाब से नतीजे आए हैं उस हिसाब से तो पूरा स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं ये गड़बड़ हुई है ईवीएम मशीन में। ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है? जी बिल्कुल। और ये मांग की जा रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव किए जाए ईवीएम को छोड़ के। आपको भी लगता है इस तरह के दोबारा से चुनाव किए जाए कहीं तो उसमें बैलेट पेपर का प्रयोग हो? जी बिल्कुल होना चाहिए उसका, तो दोबारा हमारे हिसाब से तो इलेक्शन होने चाहिए। दोबारा इलेक्शन होने चाहिए? हाँ, दोबारा होने चाहिए। बैलेट पेपर पे वोटिंग होनी चाहिए या फिर ईवीएम पे? बैलेट पेपर पे। बैलेट पेपर पे। आपको लगता है कि जिस तरह से ये कुछ मुद्दे सामने आ रहे हैं, कुछ मामले सामने आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश चुनावों में गड़बड़ हुई है, आपको भी लगता है क्या? जी, हमें भी लगता है कि यहाँ पे चुनाव में गड़बड़ हो रही है। और बात यह है कि ये पर्ची द्वारा इलेक्शन में किया जाए तो अच्छा होता है। और बात यह है कि उस समय मैं जौनपुर मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे थे, मैं चुनाई का मिस्त्री हूँ। और ये लग रहा है कि वहाँ के हमारे जितने भी दोस्त हैं, जितने भी सबसे पूछे, उनके घर वाले भी पूछे से चुनाव में किसको वोट दिए, क्या किए। वो बोला कि मैंने हाथ छापे दिए, ये किए वो किए। फिर ये जो है ना, फिर इनके अनुसार से हमें ये लग रहा है कि ये वोटिंग मशीन में गड़बड़ी है। तो आपको क्या लगता है कि अगर भविष्य में चुनाव कराए जाए तो वो पर्चियों द्वारा या फिर यानी बैलेट पेपर द्वारा से कराए जाए या फिर ईवीएम मशीन से? नहीं, बैलेट पेपर से होना चाहिए। बैलेट पेपर से? जी, मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ कि बैलेट पेपर से ही होना चाहिए। जो पहले चल रहा था परंपरा, ऐसे ही चलना चाहिए। तो जिस तरह से ये मांग उठ रही है कि अगर भविष्य में चुनाव कराए जाएं तो बैलेट पेपर से कराए जाएं या ईवीएम मशीन से? मशीन से। मशीन से? जी। ऐसा क्यों? जिस तरह से अब कुछ मामले आ रहे हैं धांधलेबाजी की, लोग आरोप लगा रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं ईवीएम मशीन पर सवाल खड़े होते हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल बढ़िया चुनाव हुआ। बढ़िया चुनाव हुआ है? बिल्कुल बढ़िया हुआ। और जिस तरह से कुछ मामले जो ये वीडियो सामने आ रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? ये गलत, सब लोग गलत कह रहे हैं। ये बिल्कुल अच्छा चुनाव हुआ है, बहुत बढ़िया। अच्छा चुनाव जी। हुआ है। जी, आपको क्या लगता है कि ईवीएम से आगे भविष्य में चुनाव कराए जाए या बैलेट पेपर से? नहीं, हम चाहते हैं कि चुनाव कराए जाएं, क्योंकि लगता है कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। फिर से चुनाव कराए जाए? जी, फिर से चुनाव कराए। इसके पीछे आपका क्या रीजन आपको लगता है कि दोबारा से चुनाव कराए जाए? क्या आपको लगता है कि धांधलेबाजी हुई है इस बार? हाँ, लगता है धांधलेबाजी हुई है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हर जगह से सीट मोदी जी की निकली है, तो कहीं ना कहीं से तो और भी सीट निकलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है इस बार। सत्तारूढ़ जो पार्टी है उसने कहीं ना कहीं चुनावों को प्रभावित किया है। जी, साफ तौर पे तो इनका भी यही कहना है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है बीजेपी, उसने कहीं ना कहीं चुनावों में प्रभावित किया है और इनका यही कहना है कि उत्तर प्रदेश में दोबारा से चुनाव कराया जाए। आपका नाम? मेरा नाम बलराम सिंह है। बलराम सिंह जी, जिस तरह से ये आवाज़ उठ रही है कि दोबारा से चुनाव कराए जाए या फिर ईवीएम को छोड़ के बैलेट पेपर से दोबारा से चुनाव कराए जाए, आप इस तरह की चीज़ों को कैसे देखते हैं? आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, जिस तरह से रुझान हुआ है और जिस तरह से रिजल्ट आया है, उस तरह से आम जनता या दूसरे पार्टी के लोग का इस तरह के सवालें उठा रहे हैं, तो सरकार को भी सोचना चाहिए कि अगर इस तरह की सवाल उठ रही है तो हम राख साफ हैं तो उसको चेक कराना चाहिए। चेक तो हो सकता है, जैसे कि आदमी बटन दबाता है तो एक स्लिप भी बनती है, वहाँ भी रिकॉर्ड साइन कराता है, तो साइन वाला का रिकॉर्ड छानबीन हो जाएगा तो अपने पता चल जाएगा, सही है तो सही है, गलत है तो गलती है। तो गलती तो हो नहीं सकता है, लेकिन चेक कराने में कोई ऐसी भी नहीं है। तो सरकार को चेक कराना चाहिए। लेकिन साथ ही जो ये मामला उठ रहा है कि पुराना जो परंपरागत तरीका था पर्चियों का यानी बैलेट पेपर का, और ईवीएम को लोग मना कर रहे हैं, विशेष तौर पे विपक्षी पार्टियां, आपको लगता है कि उनकी ये मांग जायज़ है? देखिए, सवाल ये चीज़ है कि पहले अब इस तरह से चुनाव होता था तो हर एक पार्टी इस आवाज़ को उठा रही है
तो एक पार्टी में लाखों करोड़ों आदमी होता है, अगर 10 पार्टियां उठाती है तो कई करोड़ की आवाज़ है, कई करोड़ों की आवाज़ है। वो कहता है बैलेट पेपर होना चाहिए, तो बैलेट पेपर में सरकार को बनाना चाहिए कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। एक सरकार कोई भी हो, अगर अपनी मनमानी कहे कि नहीं हम तो कराएंगे तो एटीएम से ही कराएंगे, लेकिन बाकी ये जो पार्टियां हैं वो कहते हैं कि नहीं बैलेट पे होना चाहिए, तो बाकी ये पार्टी की मतलब कि करोड़ों की संख्या में उनके पास लोग है, तो करोड़ की आवाज़ है, इसलिए बैलेट पेपर होना चाहिए चुनाव। तो आपका कहना है कि जो सरकार है वो करोड़ों लोगों की आवाज़ को दबा रही है और वो ईवीएम से द्वारा मतलब चुनाव कराना चाह रही है, जबकि जो बैलेट पेपर है जिसकी मांग की जा रही है उससे नहीं करा रही है। तो यही बात इनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार को लोगों की बात सुननी चाहिए और इसकी समीक्षा की जानी चाहिए जिस तरह से ये चुनाव परिणाम आए हैं। आपका नाम? मेरा नाम रियाज है। जिस तरह से ये सवाल उठ रहे हैं कि ईवीएम को छोड़ बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, आप इस तरह की मांगों को कैसे देखते हैं? देखिए, कुछ व्हाट्सएप क्लिप इस तरह की आ रही हैं कि आपने बटन हाथ पर दबाया और वो स्टैम्प जो है कमल पे लग गई, तो इस टाइप के इसमें विटनेसेस आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, ये सब क्लिप आ रही हैं। इसको देखकर तो ये लगता है कि हम लोगों को ना बैलेट पेपर पे करना चाहिए, या जो भी हो, इसमें क्लियरेंस आ ही नहीं रही है कि आपने कौन सा बटन दबाया है और वहाँ क्लिक क्या हुआ है। ये सब क्योंकि पूरी अवाम इस बात को कह रही है, पूरी मीडिया में ये बात उछल रही है, जगह जगह सब लोग कह रहे हैं कि इस बात कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो हुई है तो एक आदमी झूठ बोल सकता है, 2 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, लाखों करोड़ों आदमी तो नहीं बोलेंगे। तो उसको रीचेक होना चाहिए। तो इनका कह रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हुई है, जिस तरह से ये आवाज़ उठ रही है, 1-2 क्लिप नहीं कई ऐसी क्लिप सामने आ रही है। साथ ही ये जो बात बैलेट पेपर और उसकी की जा रही है ईवीएम की, तो आपको लगता है कि अगर भारत जैसे बड़े देश में जहाँ जनसंख्या पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर है, वहाँ बैलेट पेपर सही रहेगा? आज से पहले ही बैलेट पेपर वो होते थे, ये तो ईवीएम मशीन आज से 2-3-4 साल पहले से आ गई है। उससे पहले बैलेट पेपर पर सब इलेक्शन होते थे। तो आपको लग रहा है कि इस बार जो चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं धांधलेबाजी हुई है? कहीं ना कहीं तो कुछ हुआ है, गड़बड़ तो हुआ है कुछ। तो यही इनका कहना है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है, तभी ये आवाज़ें उठ रही हैं। और ये बात 1-2 लोग नहीं, ये जगह जगह से ये बात, इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। और यही वजह है कि लोग चाहते हैं कि जो आगे के चुनाव किए जाएं उसमें बैलेट पेपर का प्रयोग हो। और साथ ही अगर हो सके तो, अगर हम इस बात को नहीं कहते हैं, अगर किसी तरह से लोगों का यही कहना है कि अगर लोकतांत्रिक या फिर संवैधानिक रूप से अगर पॉसिबल हो तो इसकी समीक्षा भी की जानी चाहिए। जिस तरह से लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं इससे ये साफ प्रतीत होता है कि लोगों की आवाज़ को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है और लोग यही बात कह रहे हैं कि ईवीएम को छोड़ बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए और हो सके तो इन चुनावों की समीक्षा भी की जाए, इस तरह के मामलों की पड़ताल भी की जाए। कैमरा पर्सन गौतम के साथ मैं अंकित नागर, नेशनल दस्तक, खोड़ा।